ये जो पुरोहित वर्ग है, ये चमत्कारिक अलौकिक बातें बता करके स्वयं को मुझे कुछ शक्ति प्राप्त हुई है, मुझे विद्या प्राप्त हुई है, इसके लिए समाज को चमत्कारिक बातें बता करके समाज को अपना गुलाम बनाता है, अपना भक्त बनाता है, अपना दास बनाता है और उनके ऊपर जो जबरदस्ती से उनका शोषण करता है। तो ये जो चमत्कारिक बातें हैं, वो चमत्कारिक बातों का ज्यादा हमारे ऊपर प्रभाव निर्माण करते हैं। ये सब कौन कहते हैं चमत्कारिक बातें? जो एक उच्च गुरु वर्ग है, जो समाज में अति मानव वर्ग समझता है कि हम साधारण मानव वर्ग से श्रेष्ठ है, जैसे ये लोग हैं, ये इसमें ये लोग श्रेष्ठ है, ये क्षत्रिय, ये दोनों खुद को श्रेष्ठ मान करके अपने को बड़े मानते हैं और अति मानव समझ करके ये सारे लोगों को शोषण करना चाहते हैं। सारे लोग, ये पूरे लोग जो है ये हमारी सेवा करें, ये चाहते हैं हमारी सेवा करें। ये जो कड़ी ऐसे निर्माण की, ये तो खत्म नहीं कर सकते। दिन ब दिन पुरोहित वर्ग बढ़ रहा है, प्रबोधन करने वाले लोग बढ़ रहे हैं और प्रबोधन करने वाले लोग जानबूझ के इस जाति व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं कि ये होना चाहिए, ऐसा वर्ग, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, इसका खुलेआम समर्थन करते हैं। तो इससे ये व्यवस्था उसी तरह से बनी रहेंगी। साधारण मनुष्य से अपनी अलग भौतिक बाह्य विशेषता स्वयं प्रदर्शित करता है, इस प्रकार अपनी अलग पहचान प्रदर्शित करता है। यानी वो जो बाकी लोग जैसे दिखते हैं उस तरह से वो कपड़े पहनता नहीं, वो अलग अपनी आइडेंटिटी निर्माण करना चाहता है कि मैं सब लोगों से अलग दिखूं। यह वर्ग ईश्वरीय, काल्पनिक, चमत्कारिक, अलौकिक बातों का प्रभाव बताकर सामान्यतः भविष्यवाणी करके, भविष्यवाणी भी करता है, ये भविष्यवाणी करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्रमिक असमानतावादी सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने हेतु से यह वर्ग स्वयं को अति मानव बना करके सामान्य अज्ञानी लोगों से अपने स्वार्थ की पूर्ति करता रहता है। बहुसंख्य लोगों को स्वयं की सेवा करवाता है। इनमें सबका कल्याण की भावना नहीं होती, सबके कल्याण की भावना नहीं होती। ये वर्ग कमजोरों को दबा करके उन्हें पूर्ण रूप से दास्ता में रखता है। यह वर्ग समाज में अंधविश्वास निर्माण करके मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक अपने वर्ग का नियंत्रण स्थापित कर देता है। सर्वप्रथम सर्व भंते जी को मेरा जय भीम और नमो बुद्धाय। आप सभी को जय भीम और नमो बुद्धाय। अभी विषय चल रहा था कि भंते जी ने कहा, हमें पहले बताया सामाजिक व्यवस्था जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र, ये ग्रेडेड इनइक्वालिटी है। तो भंते जी ने हमें बताया कि जाति के आधार पर ही दर्जा, सुविधा और अधिकार मिलता था। अभी कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए जाति के आधार पर नहीं है, सबको इक्वल राइट्स है। लेकिन पहले जो धर्म ग्रंथों के अनुसार चलता था तो वो जाति के आधार पर ही दर्जा देते थे, सुविधा देते थे और अधिकार भी जाति के आधार पर ही दिया जाता था। अब ये जो सामाजिक व्यवस्था है ये कहाँ से आती है? भंते जी ने हमें बताया कि ये धर्म ग्रंथों में लिखा है, इसलिए इसे बहुत पवित्र माना जाता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में ही सामाजिक व्यवस्था ऐसी लिखी गई है और ये ईश्वर मान्य है। तो अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धा और उनका जब धम्म लिखा तो उसमें क्लियरली बाबा साहब ने डिफाइन किया है कि धम्म क्या है। धम्म मतलब हर इंसान ने इंसानियत बरकरार रखनी चाहिए और अच्छा इंसान हर रोज बनना चाहिए और इंसान ने इंसान की कदर करना ही धम्म है।
और धर्म क्या कहता है कि एक अलौकिक ईश्वर है जिसे हमें प्रसन्न करना चाहिए। ईश्वर की डेफिनेशन ही बहुत गलत रूप से दी है। अब मैं यहाँ से स्पष्ट बोलूंगी, क्योंकि अगर ईश्वर को ही प्रसन्न करना है तो हमें दुख से बाहर निकलना है। अगर ईश्वर ही दुखी है तो हम खुद कैसे दुख से बाहर निकलेंगे? अगर ईश्वर को हमें प्रसन्न करना हो पहले, तो ये सवाल मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। तो ईश्वर को प्रसन्न नहीं करना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि हमें दुख से निकलना चाहिए, समझ जाइए वो प्रसन्न नहीं है। अभी आपको प्रसन्न कैसे होना है वो हमें हमेशा मार्गदाता बताते हैं। तो ऐसे अनेक मार्गदाता आए हुए हैं, मतलब आकर गए हैं हमारे इस धरती पर, जो हमें हर बार बताते हैं कि आप खुद ही ईश्वर हो, आप में उन सारी शक्तियां हैं। अगर आप खुद को ही अच्छा इंसान बनाए या फिर आप एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ते हो, तो आप खुद ही एक ईश्वर का ही अंश हो, या ईश्वर आप खुद ही हो। ये हमेशा अच्छे लोग, अच्छे संत बताकर गए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई कहता है कि यहाँ पुरोहित वर्ग निर्माण हो गया है हर धर्म में, जो पुरोहित वर्ग है वो कहते हैं कि ईश्वर अलौकिक है और उसको प्रसन्न करने के लिए अनेक बातें करनी पड़ती है, तो ऐसा नहीं है। और इसी पुरोहित वर्ग को बाबा साहब कहते हैं कि स्वयंभू अति मानव वर्ग है, जो अपने आप को सुपरमैन क्लास बताता है, और जो सच में बुद्ध जो होके गए हैं, उन्हें एनलाइटमेंट मिलने के बाद भी वो कहते हैं कि मैं मार्गदाता हूँ। और या फिर जितने भी अच्छे संत हुए हैं हमारे देश में, संत कबीर हुए हैं, वो खुद को कभी सुपरमैन क्लास बताते नहीं हैं। उन्होंने हमेशा एक मार्गदाता की तरह ही हमें गाइड किया है। तो ये जो वर्ग निर्माण हुआ है, सुपर क्लास जिसे हम पुरोहित वर्ग कहते हैं, यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ईश्वर को समझने में, या फिर धम्म को समझने में, या फिर धर्म को कहिए धर्म को समझने में। अगर हम सच में धर्म या धम्म समझना चाहते हैं तो हमें पहले खुद पर ही विश्वास रखना चाहिए और खुद अपने बुद्धि पर जांच पड़ताल करके ही उसे स्वीकारना चाहिए। तो इसलिए ये जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी क्रिएट हुई है, तो ये धर्म ग्रंथों से स्टार्ट होती है, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने जो धम्म दिया है, उन्होंने खुद ने कहा है कि किसी पुस्तक पर इतना भी अवलंबन मत करो, पहले अपने बुद्धि पर जांच कर देखो पुस्तक को और तभी उसको मान्य करो। नहीं तो उसमें भी अगर आपको लगता है कि कोई त्रुटियां हैं तो आप उससे मतलब कह सकते हैं। तो धर्म ग्रंथों में भी हमें ऐसी इजाजत चाहिए कि जिसे हम चैलेंज कर सके कि हाँ ये सही है और ये गलत है। तो हमें जो बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म दिया है उसमें हमें ये बताया गया है। तो इसलिए ये जो सामाजिक व्यवस्था उसका उगम स्थान है, इसलिए मैं ये सब बता रही हूँ, क्योंकि उगम ही वहां से हुआ है कि ईश्वर निर्मित है ये सब है। तो ईश्वर निर्मित ये सब है, ये तो हमने बुद्धा और उनका धम्म में हमने स्वीकार नहीं किया है। तो इसलिए ये सामाजिक व्यवस्था को भी हम स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हमारे संविधान में जो प्रियम्बल है, जो हम सब देशवासियों ने इसे प्रमाणित किया है कि हम देशवासी संविधान को मानते हैं कि हम सब एक समान है, हमारे बीच में एक ब्रदरहुड होना चाहिए, एक मानव जाति में एक प्रेम की भावना होनी चाहिए, भाईचारे की भावना निर्माण होनी चाहिए। इसी भाव से हमने इस संविधान को एक्सेप्ट किया है। बस इतना कह के मैं अपने 2 शब्द बोल। सर्वांना नमो बुद्धाय, जय भीम। आदरणीय पूज्य भदंती धम्मसारथी जी आणि हम सब इस क्लास में उपस्थित मेरे प्यारे साथियों, भाई और बहनों, आज का जो मुख्य विषय है वो विषय आपको बुद्धायनिस धम्म ग्रंथ में मिलेगा नहीं। आप ढूंढोगे तो ये सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा तब ये सब्जेक्ट आपको मिलेगा। तो कहने की बात यह है कि क्रमिक असमानता, ग्रेडेड इक्वेलिटी, बोले तो इस धर्म में, इस मानव जाति में, इस भारत में ये निर्माण क्यों हो गई? और परंपरागत जो बुद्धिस्ट और बाकी लोग हैं, तो यही उनका ये आता है कि ये बुद्ध के तत्वज्ञान में इनका क्या रोल है, ऐसा क्वेश्चन मार्क होता है। और
बुद्धायनिज धम्मा, लेकिन उसमें ये बातों का क्या रोल है, ऐसे एक क्वेश्चन मार्क उनके मन में आना स्वाभाविक है, आता है। ये इसीलिए आता है कि वो बुद्ध के तत्वज्ञान को जितने भी त्रिपिटक से लिखे हुए ग्रंथ है, जो 32 ग्रंथ आते हैं, तो उसमें ये बातें कहीं मायने नहीं रखती, कहीं आती ही नहीं है। तो फिर बुद्धायनिज धम्म में ये बातें क्यों आती है, ये प्रश्न जो है आपको भी आना चाहिए, हमको भी आना चाहिए, उनको भी आता है। और इसीलिए ये लोग इस आइडियोलॉजी को स्वीकार करने में हिचकिचाहट करते हैं। लेकिन ये बात इनको मालूम नहीं है कि बाबा साहब समझाने जा रहे बुद्ध धम्म, बुद्ध के तत्वज्ञान को बाबा साहब समझाने जा रहे हैं। जो ब्राह्मणिज्म और बुद्ध के तत्वज्ञान में जो संघर्ष चल रहा है, तो बाबा साहब कहते हैं कि ये देश में जो संघर्ष है वो संघर्ष सही मायने में ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म में है। तो बाबा साहब बुद्ध के बुद्धायनिज धम्मा में ये प्रकरण को उजागर करने जा रहे हैं कि ये कैसी क्रमिक असमानता है। ये क्रमिक असमानता जो है, जब तक हमको समझ में नहीं आएगी तो बुद्ध धम्म का कितना भी स्टडी करो, बुद्ध धम्म का, त्रिपिटक का और उनके बुद्ध के ग्रंथों का कितना भी स्टडी करो, हमको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो उसका सही आंसर भी हमको नहीं मिलेगा। इसीलिए बाबा साहब उस सब्जेक्ट को बुद्धायनिज धम्म में उजागर करते हैं कि ये व्यवस्था जो बनी हुई है, ये मानव निर्मित व्यवस्था है, नैसर्गिक व्यवस्था नहीं है। किसी का शोषण करने के लिए, राज करने के लिए ये क्रमिक असमानता जो बनी हुई है, ये बनाई गई है, बनी हुई नहीं है, ये बनाई गई है। क्योंकि हम ये समाज के ऊपर, ये देश के ऊपर अगर सही मायने में राज करना चाहते हैं तो उसको विघटन करके, उसको अंधकार में रखते हुए हमको उनके ऊपर राज करना चाहते हैं और उनका फायदा हमारी सेवा करने के लिए होना चाहिए करके उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है, अपने घर के लोगों को भी नहीं छोड़ा है। स्त्रियों को तो अपमानित किया है, फिर उनकी भी स्त्रियां क्यों नहीं? जो पढ़ने लिखने का अधिकार था उन्होंने उनको भी नकारा है, उनको भी, जिनको जैसा ये शूद्र को, अति शूद्र को जैसा अपमानित किया गया था, तो ऐसा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की स्त्रियों को भी उन्होंने ये दर्जे में लाके डाल दिया। तो लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि गुलामों को गुलामी की पहचान करके दो, बंद करके उठेगा। लेकिन ये पहचान ये स्त्रियों में भी अभी तक नहीं आई है, उच्च वर्णीयों की स्त्रियों में भी, इतना अपमानित करने के बावजूद भी। तो इस व्यवस्था को बाबा साहब पलटना चाहते हैं। कैसे पलटना चाहते हैं कि ये ढांचा जो है, ये क्रमिक असमानता बोले तो ये एक बिल्डिंग है, ये जो है ये बिल्डिंग है, जो सेम जो लिखा हुआ है ये बिल्डिंग है, और ये शूद्र जो है ये बिल्डिंग का मेन ढांचा बना हुआ है। अगर ये बिल्डिंग को हमको हिलाना अगर है तो इसको पहले हमको खत्म करना होगा, ये ढांचे को, क्योंकि ये लोग तो एक में ये है, उनको भी लगता है कि हमारे ऊपर ये अगर होंगे भी ब्राह्मण, लेकिन क्षत्रिय को लगता है मेरे नीचे में तो इतने लोग हैं, फिर मेरे को क्या जरूरत है ये अस्वीकार करने में। ठीक है, इनको क्या लगता है वैश्य में, दोनों तो हमारे ऊपर है, ये बाकी है तो मुझे क्या जरूरत है। तो ऐसा करते करते ये शूद्र तक आता है, ये है ओबीसी। वो बहुत बड़ा संख्या में इस देश में बाबा साहब का ख्वाब था कि इन लोगों को ये समझ में आना चाहिए, और बाबा साहब ने बहुत पुरजोर कोशिश की। बाबा साहब के आंदोलन में बहुत सारे लोग बाबा साहब के साथ थे, इसमें से फिर भी वो उनके जीते जी कुछ कर सके। लेकिन ये समाज ये भी इतने चतुर है, ये भी इतने फिलोसफी में काम कर रहे हैं, जितने लोग इसमें से नहीं कर रहे, हमारे इसमें से नहीं कर रहे, ज्यादा वर्ग ये लोग कर रहे हैं।
इसलिए ये ढांचा जो है और मजबूत होते जा रहा है और हिलने का काम नहीं होता है। हम लोग समझते हैं लेकिन जो वर्किंग करना चाहिए, जो संसाधन है हमारे पास में नहीं है, उनके पास में है, तो संसाधन का पूरा यूज करते हैं। और ये इसीलिए ये ढांचा जो है ये खत्म नहीं होने जा रहा है। ये एक बार अगर हिल गया, अभी बाबा साहब ने सॉल्यूशन भी दिया है, सॉल्यूशन नहीं दिया ऐसी बात नहीं है, सॉल्यूशन भी दिया है, लेकिन वो सॉल्यूशन में अगर हम देखते हैं तो हमारी धम्म में तो थोड़ी बहुत व्यवस्था है, लेकिन जो बाबा साहब ने सॉल्यूशन दिया, इस सॉल्यूशन में तो हमारे लोगों की बहुत दयनीय अवस्था है। जो अधिकार दिया है वोट का, अगर उसमें हम दृष्टि डालते हैं तो उसमें तो बहुत दयनीय अवस्था है। अगर ये दयनीय अवस्था अगर नहीं होती तो कम से कम यहां से ये बिल्डिंग में, जो संविधानिक बिल्डिंग में जो हमको अधिकार दिया है, हमारे प्रतिनिधित्व, सही प्रतिनिधित्व अगर जाना चाहते थे तो वहां पे जाके उस संविधान की बिल्डिंग को हिलाना चाहते थे, इसको धड़क देना चाहते थे। अगर तो प्रतिनिधि नहीं है ना, अंबेडकरी फिलॉसफी के प्रतिनिधि नहीं है। जो व्यवस्था में जो बनाई गई, बाबा साहब ने जो सॉल्यूशन दिया उसी में है करतूत। जाके उधर एससी एसटी के ओबीसी के बहुत बड़े सांसद है, लेकिन वो किसका सुन के है? ये लोगों का सुन के है। जो प्रेसिडेंट्स है, पार्टी प्रेसिडेंट्स है, सब है, तो ये व्यवस्था उनके पास में है। तो हमारे सैंडविच होने जा रहा है। एक व्यवस्था जो बाबा साहब ने दी वो भी परिपूर्ण नहीं है अगर हम दृष्टि डालते हैं तो, और दूसरी बात धम्म की व्यवस्था है तो भी परिपूर्ण नहीं है। अगर कम से कम धम्म के माध्यम से अगर सही जानकारी अगर लोगों में मिले और एक वैज्ञानिक धम्म अगर उनको समझ में आएगा, वैज्ञानिक धम्म, तो वो भी परिपूर्ण नहीं है। पारंपरिक धम्म बताते हैं, पूजा अर्चा सुत्त पठन ये वो, ठीक है, एक लेवल तक एक श्रद्धा बल निर्माण होने के लिए हम कुछ टाइम के लिए भी मान भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये बात को समाज को उजागर करने के लिए, पढ़ा लिखा होने के लिए, उसके दिल और दिमाग में ये बात जखड़ने के लिए कौन सी तरतूद है? नहीं दिखती है। तो ये काम दिखती नहीं है, लेकिन बाबा साहब ने सॉल्यूशन भी दिया है, तो ये काम हमें ही करना है, बस हमें ही करना है। करते आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन उसको जो एक बड़ी प्रसिद्धि मिलना चाहिए, एक बड़ा एक आंदोलन खड़ा होना चाहिए, धम्म का आंदोलन खड़ा होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। लेकिन हम तो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ में ये लोग भी धम्म के आंदोलन में अपने ही लोगों को घुसा के, ऐसा कपड़ा पहन के, चिवर पहन के, वो धम्म में काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उनको खुरापत दे रहे, पैसा दे रहे, रिश्वत दे रहे कि तुम जाके ये काम करो, और ये बहुत बड़े पैमाने पे दिखते हैं। अभी नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बड़े लेवल में दिखते हैं। तो बड़े लेवल में दिखते हैं तो हमारे समाज के लोग भी जो बाबा साहब को भी मानते हैं और इनको भी मानते हैं, तो ये कैसी दोगुनी नीति कैसी चलेगी? अगर दोगुनी नीति चलेगी तो तुम सक्सेस नहीं होगे। लेकिन वो काम क्यों करते हैं? वो पैसे की लालच में, मोह की लालच में। उन्होंने मोह नहीं छोड़ा, मोह की लालच में वो लोग भी काम करते हैं। पैसा दो, मूर्तियां बांटो, पैसा ले लो, पैसा दे दो, वो फ्री में मिलेगी और उसके प्राइस के ऊपर जाएगी। तो ये बातें जो है, ये बातें चल रही है करके हमारा काम आसान नहीं होने जा रहा है। लेकिन आसान ये तब होगा, ये कारवा हमारा ये बढ़ेगा, धम्म का कारवा बढ़ेगा, बाबा साहब के सपनों का धम्म निर्माण होगा, उसके लोग जहां वहां मिलने लगेंगे और उनको पता चलेगा तुम्हारा अधम्म है, धर्म नहीं है, धर्म है, धम्म नहीं है। ये जब उनको पता चलेगा कि तुम धर्म का काम कर रहे हैं, बैठो आपको मुंड करके एक जगह पे घंटों से घंटा तक, तो यहां से तुम्हारे सीधे तथागत बोलते हैं, बुद्ध बोलते हैं कि ये जो उत्पत्ति जो होती है तुम्हारे दिल में, तो तुम्हारे चित्त में होती है, तुम्हारे मन में होती है। और मन में तुम क्या देखते हैं? खुद को, शरीर को देखते हैं, इंडिविजुअली शरीर को देखते हैं,
लेकिन डेवलपमेंट जो आदमी इंसान करता है, चित्त में होता है, उसको नहीं देखते हैं। तो आदमी कमजोर होता है। और इनके जो धम्म ग्रंथ है, उन्होंने तो वही आंदोलन को बहुत बड़ा ये किया है कि जितना झूठा रहने के बाद भी, अवैज्ञानिक रहने के बाद भी उसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया, उसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया। जो पुराण है, रामायण है, महाभारत है, श्रुतियां है, उसको सभी ग्रंथों के उन्होंने श्रुतियां कहा गए, श्रुतियां कहा गई। हमने क्या कहा त्रिपिटक कहा गया, उनका श्रुतियां कह गई। उनको उतना जितना विश्वास के साथ वो काम करते हैं, हम भी उतना ही विश्वास के साथ में त्रिपिटक में काम करते हैं। लेकिन बाबा साहब और कहते हैं कि इन्होंने जब ये धम्म ग्रंथ में लिखा गया है उनके, और वही परमानेंट है, वही सच्चाई है, और वो सच्चाई के बगैर और कुछ नहीं है। ये पूरा कितना जोर दे के कहते हैं। आप वो प्रकरण को पढ़ो, आप और दोबारा पढ़ो घर में जाके। आज जो पढ़ाई होगी ना, वो ब्राह्मण ने जो प्रकरण है उसको दोबारा पढ़ो, तो हमने को सब, तो ये हमको जब समझ में आएगी ये बात एक सटीक तरीकों से, तो हम भी एक बंड करके उठेंगे, ये बाबा साहब का सैनिक करके उठेंगे। और ये सैनिक जब बनाएंगे, हम बाबा साहब का सैनिक बनाएंगे ना, तो हमें अपने में सीमित नहीं रहना है, हमें और 10 लोगों को बनाना है। ये कारवा को और एक के बाद एक जोड़ के आगे बढ़ना। तो ये लड़ाई है, ये संघर्ष है, ये देश में बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है अभी, पॉलिटिकली लेवल में भी और धार्मिक लेवल में भी। पॉलिटिकल लेवल में तो हम अभी तक तो जो ऊंचाई चलना चाहिए था वो नहीं है, लेकिन धम्म के इसमें भी जो ऊंचाई पे अगर चलेगा तो ये धम्म जो है वो सब बराबर करेगा। कि धम्म में ऐसे सिपाही बनेंगे, सबको प्रज्ञावान होंगे, सबको प्रज्ञा आगे एक दृष्टि से पहचान में आएंगे सबकी चाल। कोई अगर कोई बात बोलता भी है तो उनके हमारे प्रज्ञा से उनको अगर पहचान सकोगे तो हम फंसे नहीं जाओगे, हम फंसेंगे नहीं, हमको समझ में आएगा उनका कटका रास्ता क्या है। बहुत सारे लोगों को हमको सरकारी यंत्रणा और ऊपर से जो चलता है तो समझ में आ रहा है, लेकिन हमारी इसमें पावर नहीं है। हमारी इसमें पावर नहीं होने की वजह से हम आंदोलित भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतने बड़े विघटन होके है हमारा, तो आंदोलन कैसा करेंगे, कौन करेगा आंदोलन। तो ये सभी बातें एक प्रश्न मंजूषा हमारे सामने में खड़ी होकर है। तो इसमें निराश होने का भी जरूरत नहीं है, हम काम करते रहेंगे। हमारे बाहों में दम है, खून शरीर में खून का आखिर बूंद तक हम धम्म का कारवा को आगे बढ़ाएंगे।